मुझे किसी तरह के ट्रिगर की जरूरत है। खैर, अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूं, तो जब मुझे रिवेंज लेने का स्किल मिला, मुझे अभी तक अपडेट लिस्ट का एक्सेस नहीं मिला है। वैसे अनॉमली की अनलॉक कंडीशन पहली बार अपीयर हुई है। क्या ये सब तब से हुआ जब मैंने पहली बार उस माना स्टोन को ऑब्टेन किया? अरे एक मिनट, रगो, मुझे याद आया कि पॉपअप में एक काफी इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा था। और इसी के साथ हमें वो पॉपअप दिखाया जाते हैं जिसमें लिखा होता है, तुमने पहली बार एक माना स्टोन को ऑब्टेन किया है। साथ ही तुम्हारी इंडोमिटेबल स्पिरिट ने अपने सूट में रिएक्शन ट्रिगर कर दिया है। तो ये याद करने के बाद हिनाता मन ही मन कह रहा होता है, मुझे याद है कि उस टेक्स्ट में मेरी स्पिरिट के बारे में कुछ कहा गया था। क्या इसका कनेक्शन मेरे माइंडसेट से हो सकता है, या ये कोई इमोशनल ट्रिगर हो सकता है? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसके अंदर हम हिनाता को देखते हैं। और हिनाता जैसे ही एक रूम के अंदर एंटर करता है, तो हम वहां पर हिकारी को देखते हैं और वो हिनाता को देखते हुए कह रही होती है, हे हिनाता, तुम यहाँ हो। तो हिनाता हिकारी को इस तरह बैठे हुए देखकर कह रहा होता है, हिकारी, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा इस तरह बैठना ठीक रहेगा? फिर हिकारी कह रही होती है, तुम चिंता मत करो, आज मैं काफी बेटर फील कर रही हूं, इसलिए ये ठीक है। इसके अलावा इससे पहले कि वो मुझे जाने दे, मुझे अपना स्टैमिना बढ़ाना होगा, है ना? तो हिनाता कह रहा होता है, हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। इसके बाद हिकारी मॉम को दिखाते हुए कह रही होती है, वैसे क्या अब मॉम की तबीयत बेहतर नहीं लग रही है? तो हिनाता कह रहा होता है, हाँ वो लग रही है। और इसी के साथ हिनाता हमें बता रहा होता है, ये इंसिडेंट 10 साल पहले हुआ था। मेरी मॉम को बेहोश छोड़ दिया गया था। उसके बाद से वो नहीं उठी। और ये क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी बीमारी है जो एक सर्टेन मंस्टर स्पीशीज के वेनम के कांटेक्ट में आने से होती है, और इसका कोई भी इलाज नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। और जहां तक मेरी सिस्टर की बात है, वो भी इस वेनम के कांटेक्ट में आई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। मुझे तो लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन मॉम ने उसे बचा लिया था। वैसे जिस स्पीड से उसकी हालत इंप्रूव हो रही है, डॉक्टर का कहना है कि नेक्स्ट ईयर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर कागुरा आ जाता है, और कागुरा को देखकर हिकारी काफी खुश होते हुए कह रही होती है, हे मिस्टर कागुरा, आप कैसे हैं? तो कागुरा कह रहा होता है, हेलो हिकारी, तुम काफी बेहतर दिख रही हो। और इतना कहने के बाद वो फ्रूट बास्केट देते हुए कह रहा होता है, यहाँ मैं खाली हाथ आना नहीं चाहता था, इसलिए मैं ये ले आया। फिर हिकारी कह रही होती है, इसके लिए आपका थैंक यू। इसके बाद कागुरा कह रहा होता है, हिनाता, मुझे तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो गया है। वैसे रियल में तुम काफी सही टाइम पर आए हो। क्या हम थोड़ी बातचीत करने के लिए बाहर जा सकते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ गए होते हैं। फिर कागुरा नाता से कह रहा होता है, क्या अब वो टाइम नहीं आ गया है कि तुम मुझे अपना आंसर दो? तो ये सुनने के बाद हिनाता हमें बता रहा होता है, ये पर्सन निंजी कागुरा है, फीनिक्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर, मंस्टर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बनाई गई गिल्ड में से एक। इसके बाद हम दो कागुरा को देखते हैं और वो आगे कह रहा होता है, अगर तुम सच में अपनी बीमार माँ को देखना चाहते हो और तुम्हारी वीक सिस्टर जो इस बीमारी से लड़ रही है, तो तुम्हें उनके लिए पैसों की जरूरत होगी। और इसके साथ नाता में बता रहा होता है, ये कोइंसिडेंस है कि मेरे फादर भी इस गिल्ड के पार्ट थे। इसके बाद हम दोबारा कागुरा को देखते हैं और वो आगे कह रहा होता है, अरे हिनाता, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है? क्या तुम अपनी मॉम को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना नहीं चाहते हो? तो ये सुनने के बाद नाता मनी मन कह रहा होता है, वो हमेशा यही दिखावा करता है कि वो एक काफी अच्छा पर्सन है, लेकिन वो मुझे जो करने के लिए कह रहा है वो काफी घटिया है। क्रिस्टलाइजेशन से पेशेंट को बचाने वाले क्रिस्टल, इनकी प्रॉपर्टीज माना स्टोन के सिमिलर होती है, और ये माना स्टोन ह्यूमैनिटी का न्यू एनर्जी सोर्स है। लेकिन क्या होगा अगर किसी ह्यूमन के पास इसका अनलिमिटेड सप्लाई हो? और यही रीजन है कि इस पर रिसर्च करने के लिए रियल क्रिस्टलाइजेशन डिजीज के पेशेंट को ब्लैक मार्केट में काफी कीमत में बेचा जा रहा है। अदर वर्ड में, ये पर्सन मुझसे जो मांग रहा है वो इस मांग से डिफरेंट नहीं है कि मैं अपनी मॉम को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे सौंप दूं, और इसीलिए वो मुझसे ये कह रहा है कि वो रिसर्च करके इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकता है। तो इतना सब सोचने के बाद हिनाता कागुरा से कह रहा होता है, मेरा आंसर अभी भी नो है। तो कागुरा कह रहा होता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए जो पैसे छोड़े थे वो प्रॉबेबली अब खत्म होने वाले होंगे। साथ ही तुम्हारे मदर और सिस्टर की मेडिकल और ज्यादा बढ़ रहे हैं। आखिर तुम इसे अपने दम पर और कितने सालों तक कंटिन्यू रखोगे? वैसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूं तो हिनाता, तुम इतने लो रैंक वाले रैली के साथ कभी भी इतना अर्न नहीं कर पाओगे कि तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको। फिर हिनाता कह रहा होता है, भले ही ये सच हो, मेरा आंसर अभी भी वही है। और हाँ, जहां तक मेरी फैमिली की बात है, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही नाता मनी कह रहा होता है, क्योंकि ये आखिरी बात है जो मेरे डैड ने प्रॉमिस की थी। तो इतना सोचने के बाद नाता आगे कह रहा होता है, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरी सिस्टर से ये बात मत कहना। फिर कागुरा कह रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, और तुम रिलैक्स करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि हिकारी भी मुझसे नफरत करे। वैसे अगर तुम अपना मन बदलते हो तो तुम जानते हो कि मुझ तक कैसे पहुंचना है। तो इतना कहने के बाद कागुरा वहां से चला जाता है। इसके बाद नाथ मन ही मन कह रहा होता है, मेरे डैड के चले जाने के बाद मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इतना सोचने के बाद नाता अपनी सिस्टर के पास वापस आ जाता है। साथ ही हिकारी नाता को देखते हुए कह रही होती है, हिनाता, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? फिर नाता कह रहा होता है, ये एक सीक्रेट है। और इसी के साथ हिनाता मनी मन कह रहा होता है,
ऐसा करने के लिए मुझे एक वेल एस्टेब्लिश गिल्ड ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे इनफ अर्निंग करते हुए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, मैं अभी जितना स्ट्रांग हूँ इससे कहीं ज्यादा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नाता को स्ट्रीट में देखते हैं। साथ ही वो अपने फोन में टाइम देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, एकेडमी का पोर्टल बंद होने से पहले मेरे पास अभी भी कुछ टाइम है और मेरे पास वेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए वीकेंड हो ये चाहे जो भी हो मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। तो इतना सोचने के बाद नाता को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे मुझे जाने दो। इसके बाद नाता को दिखाई देता है कि एक गली में कुछ लड़के उस पिंक हेयर गर्ल को बुली कर रहे होते हैं। तो ये देखने के बाद नाता मनी मन कह रहा होता है, अरे क्या उन सभी ने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक लड़का उस पिंक हेयर गर्ल से कह रहा होता है, अरे रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पे भी करेंगे। इसके बाद नाता जैसे उस पिंक हेयर गर्ल को ध्यान से देखता है तो उसे देखने के बाद वो मनी मन कह रहा होता है, अरे एक मिनट रुको, वो लड़की तो अकाने युकुमो है, अरे छोड़ो यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए। तो इतना सोचने के बाद हिनाता वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम दोबारा उन लोगों को देखते हैं और वो ऑरेंज हेड वाला पर्सन अकाने से कह रहा होता है, अरे सडन तुम्हें क्या हो गया, बस तुम हमारे साथ चलो, अपर क्लासमैन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो अकाने कह रही होती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, अरे चलो भी ऐसा मत करो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो। और इसी के साथ एक लड़का कह रहा होता है, हमें उस सारे स्टफ के बारे में पता है जो तुमने पहले किए हैं। तो ये सुनने के बाद अकाने कह रही होती है, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जो भी हो तुम रॉन्ग पर्सन की बात कर रहे हो। फिर वो ऑरेंज हेड वाला बॉय कह रहा होता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, हमने ये बात डायरेक्ट किसी ऐसे पर्सन से सुनी है जो तुम्हें जानता है और तुम ये नहीं चाहोगे कि पूरे स्कूल में ये बात फैल जाए। तो ये सुनने के बाद अकाने को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस ऑरेंज हेड वाले बॉय के फेस पर थूक देती है। साथ ही अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए कह रही होती है, कमीने तुम जो कर सकते हो करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अकाने का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम एक्चुअल में इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही सोचा होगा कि तुम्हें बेच देना ही बेहतर होगा। तो ये सुनने के बाद अकाने उस लड़के को पीछे की ओर पुश कर देती है। साथ ही चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैंने कहा ना मुझे जाने दो, तुम जो बात कर रहे हो मैंने कभी भी नहीं कही। फिर वो लड़का अकाने की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम हमारे साथ आ रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसी अकाने को पकड़ने वाला होता है तो तभी वहां पर हिनाता आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। तो हिनाता को देखकर अकाने भी काफी हैरान होते हुए मनी मन कह रही होती है, अरे रुको, ये तो हिनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का नाता से कह रहा होता है, हे तुम कौन हो? अरे रुको, ये तो सेम यूनिफॉर्म है, तुम हमारे स्कूल से हो है ना? वैसे तुम थोड़े फेमिलियर लग रहे हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है, क्या ये क्लास ई का वही लड़का नहीं है जो पूरी एकेडमी में सबसे वीक है? तो इसके साथ में बैठी हुई दूसरी लड़की कह रही होती है, अरे हाँ ये तो वही है जिसके पास रिडिकुलस रैलिक है जो एक चीप कॉस्ट्यूम जैसा दिखता है। फिर ये सब सुनने के बाद वो ऑरेंज हेड वाला स्टूडेंट कह रहा होता है, अरे हाँ मुझे भी याद आ गया, ये वही है जो एग्जाम के दौरान कैमरे में नेकेड पकड़ा गया था। अरे बेवकूफ तुम साइड हो जाओ, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये सुनने के बाद हिनाता उस लड़के को घूरते हुए कोई जवाब नहीं देता है। फिर ये देखकर उस लड़के को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तुम कमीने कही कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही हिनाता को पंच मारने के लिए आगे आ रहा होता है तो ये सब देखते हुए अकाने मनी मन कह रही होती है, हिनाता आखिर वो क्या सोच रहा है? वो क्लास ई से है और ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे वो उसका मुकाबला कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का जैसे ही हिताने को पंच मारता है तो हिताने उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही उसे काफी जोरदार किक मारता है। फिर उसे नीचे गिराते हुए अपने एल्बो से उसे काफी जोरदार हिट करता है। तो ये सब देखने के बाद अकाने काफी हैरान होती है और जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वके एकेडमी बॉक्सिंग क्लब दिखाया जाता है जहां पर हम एक कोच को देखते हैं और वो अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है, ये काफी बढ़िया था, चलो एक बार और करते हैं। इस बार हम इसमें कुछ पावर का यूज करेंगे। और इसी के साथ हम वहां पर सुजुका को देखते हैं, साथ ही उसका अपोनेंट तकासुक गम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तकासुक आगे बढ़ते हुए सुजुका को पंच मारता है तो सुजुका काफी इजिली पंच डॉज करते हुए पीछे आती है। फिर सडन तकासुक को किक मारते हुए उसके फेस के सामने लाकर अपने किक को रोक लेती है। इसके बाद हम देखते कि तकासुक कह रहा होता है, तुम जीत गई, तुम सच में काफी अमेजिंग हो। तो सुजुका कह रही होती है, तकासुक मेरे साथ स्पैरिंग करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। फिर तकासुक कह रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ कम की उम्मीद थी, लेकिन तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में भी एक्सेप्शनल हो। वैसे सुजुका मैंने ये सुना है कि तुम्हारे पास एक टॉप टायर रैलिक है और तुम इनक्रेडिबली काफी हार्ड वर्क भी हो। तो सुजुका कह रही होती है, खैर फिर भी मुझे हमेशा कोई हाई गोल अचीव करना होता है। फिर ये सुनने के बाद तकासुक कह रहा होता है, क्या एक हाई गोल? तो सुजुका कह रही होती है, हाँ ये कुछ ऐसा था जो मैं चाहती थी, एटलीस्ट पहले तो ऐसा ही चाहती थी, लेकिन अब ये सब मीनिंगलेस हो गया है। मैं सिर्फ मार्शल आर्ट में बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ और इस
इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम दोबारा हिनाता को देखते हैं। साथ ही हिनाता की ये फाइट देखने के बाद अकाने काफी हैरान होते हुए मनी मन कह रही होती है आखिर उसने ये सब कैसे किया। लेकिन हिनाता तो हमेशा से यूकी का पंचिंग बैग रहा है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अकाने कितना सोचने के बाद हम देखते कि एक लड़का काफी तेज से हिनाता की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इतना कहने के बाद वो स्टूडेंट जैसे हिनाता को पंच मार रहा होता है तो तभी हिनाता उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाते हुए नीचे पटक देता है। इसके बाद हम देखते कि एक दूसरा स्टूडेंट पीछे से आकर हिनाता को पकड़ते हुए कह रहा होता है तुम कभी ने कहीं के तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। तो ये सुनने के बाद नाता उस स्टूडेंट के पेट में अपने एल्बो से काफी जोरदार हिट करता है, फिर उसे नीचे गिराने के बाद उसके सर में काफी जोरदार किक मारता है। तो ये सब देखने के बाद अकाने काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रही होती है यार ये तो सच में काफी स्ट्रांग है। तो आखिर अब मुझे पता चल गया कि वो एक्चुअल में वीक नहीं है। इसके बाद हम देखते कि नाता उन लड़कों से कह रहा होता है क्या तुम अभी भी आगे बढ़ना चाहोगे। तो ये सुनने के बाद वो ऑरेंज हेड वाला बॉय अपना स्किल एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही मनी मन कह रहा होता है मैं तुम्हारे फेस से वो स्मग लुक वाइप कर दूंगा, चलो अब इसे संभाल कर दिखाओ। तो इतना सोचने के बाद वो हिनाता पर अटैक कर देता है और हिनाता इस अटैक से काफी दूर जाकर छटक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। फिर ये सब देखने के बाद वो लड़का कह रहा होता है लगता है कि मेरा एम गलत हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ आसपास के लोग गले के अंदर आते हुए कह रहे होते हैं अभी अभी यहाँ क्या हुआ था। तो एक पर्सन कह रहा होता है ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी किसी रैलिक का यूज किया, चलो शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो ये सब देखने के बाद एक लड़की घबराते हुए कह रही होती है चलो फिलहाल के लिए अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और उसके साथ दूसरी लड़की कह रही होती है अगर पुलिस आ गई तो हम काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इतना कहने के बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने हिना से कह रही होती है वो सभी लोग तुम पर टूट पड़े, क्या तुम ठीक हो। फिर हिनाता कह रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी के साथ हिनाता मन ही मन कह रहा होता है मुझे मुश्किल से ही कोई डैमेज हुआ है, शायद उसने कोई वाइटल चीज यूज नहीं की। तो इतना सोचने के बाद हिनाता वहां से जाते हुए कह रहा होता है खैर अब मुझे जाना होगा। फिर अकाने कह रही होती है अरे रुको, क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं उनके साथ क्यों फंस गई। तो हिनाता कह रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे ये पूछूं। फिर अकाने कह रही होती है एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो हिनाता कह रहा होता है तो फिर तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी के पास कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे वो अपनी तक ही रखना चाहते हैं। फिर अकाने कह रही होती है ठीक है तो एटलीस्ट मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने कभी भी तुम्हारी इस तरह हेल्प नहीं की। तो हिनाता कह रहा होता है ओ फ्लावर, अच्छा तुम हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रही हो ना, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम उन्हें ज्यादा वेट करवाना नहीं चाहोगी। तो इतना कहने के बाद हिनाता वहां से जा रहा होता है और उसके साथ अकाने मनी मन कह रही होती है मैंने सारा टाइम ये सोचते हुए बिताया कि वो एक पैथिक पर्सन है क्योंकि उसने कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन आज जो उसने किया उसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया होगा। खैर अब मुझे पता चल गया कि वो एक्चुअल में काफी कूल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल के हॉलवे में हिनाता को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास अकाने आते हुए कह रही होती है हे हिताने क्या चल रहा है। तो हिताने कह रहा होता है ओ हाय। फिर अकाने कह रही होती है मैं कल के लिए तुम्हें थैंक यू कहना भूल ही गई, सीरियसली तुमने वहां मेरी लाइफ सेव की। तो हिनाता कह रहा होता है अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिनाता की इतना कहते हम देखते कि वो ऑरेंज हेड वाला लड़का हिनाता पर अटैक कर देता है और हिना काफी दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते कि वो लड़का और उसके साथी आगे आते हुए कह रहे होते हैं अरे तुम काफी देर से आए हो, वैसे कल के लिए तुम्हें थैंक यू, लेकिन क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं। और इसी के साथ हम देखते कि वहां पर एक लड़की आकर कह रही होती है हिनाता ने उन लोगों को काफी ज्यादा नाराज कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने उन लड़कों से कह रही होती है अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। तो वो येलो हेड वाला लड़का कह रहा होता है हम अभी तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, तो इसलिए तुम आगे बढ़ो। तो इतना कहने के बाद वो लड़का हिनाता के पास जाता है और उससे कह रहा होता है कल वहां पर हमें कुछ लोगों ने इंटरप्ट किया, लेकिन यहाँ एकेडमी के ग्राउंड में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो हिनाता कह रहा होता है तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरे क्लास के बच्चे की तरह है। फिर ये सुनने के बाद वो लड़का हिनाता को पंच मारते हुए कह रहा होता है उस क्लासी के ड्रेस से मुझे कंपेयर मत करो। इसके बाद हम देखते कि माता जैसे उसे किक मार रहा होता है तो तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा लड़का हिनाता के किक को ब्लॉक कर लेता है, साथ ही कह रहा होता है तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो पर कोई फायदा नहीं होगा, जब हम अपने रैली का यूज कर रहे हैं तो तुम्हारे पास हमारे अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। तो इतना कहने के बाद वो नाता का पैर पकड़कर उसे उल्टा करके लटका देता है। इसके बाद हम देखते कि वो ऑरेंज हेड वहीं हिनाता से कह रहा होता है हम तुम्हारी लाइफ को ग्रेजुएशन तक मिजरेबल बनाएंगे। और इसके लड़के कितना कहती हम देखते हैं कि अकाने एयरगन से उस पर शूट कर देती है, साथ ही कह रही होती है अब काफी हो गया, तुम एक इमेच्योर किड की तरह बिहेव मत करो। फिर ये सब देखकर उसके बगल में खड़ी हुई लड़की काफी हैरान होती हुए कह रही होती है अकाने आखिर तुम ये क्या कर रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का काफी गुस्से में कह रहा होता है तुमने तो एक्चुअल में मुझे काफी सरप्राइज कर दिया, तुम्हारा रैलिक कंप्रेस्ड एयर बुलेट शूट करता है, वैसे ये सच में काफी क्यूट है, लेकिन हम दोनों के पास इमेज डाय रैलिक होने के बावजूद
तुम और मैं कंप्लीट डिफरेंट लीग्स में हैं। तो इतना कहने के बाद वो हिनाता की तरफ एम करते हुए कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। और इतना कहने के बाद वो जैसे हिनाता को शूट करता है तो हिनाता काफी दूर जाकर छटक जाता है। फिर ये देखकर अकाने चिल्लाते हुए कह रही होती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम पागल हो गए हो? तो वो लड़का कह रहा होता है, अरे क्या तुम ओवर एक्टिंग करना बंद कर सकती हो, मैंने उसके साथ ज्यादा बुरा बर्ताव नहीं किया। इसके बाद हम देखते कि वहाँ पर यूकी भी आ जाता है और इसी के साथ हम नाता को भी देखते हैं। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये क्या मजाक है, मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल कल की तरह है, मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा है और मैंने सूट भी नहीं पहना है। एक मिनट रुको, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये मेरा सूट नहीं है जो स्ट्रांग हो गया है, बल्कि वो मैं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टेट्स विंडो में मेरे सूट के नहीं बल्कि मेरे स्टेट्स दिख रही हैं। तो नाता की इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़का कह रहा होता है, शायद मैं उसके लिए काफी इजी हो गया हूँ। इसके बाद हिनाता रिवेंज कहकर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही काफी तेज से उनकी तरफ जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, अब मैं सिर्फ एक हेल्पलेस वीक पर्सन नहीं हूँ। तो इतना सोचने के बाद वो उस लड़के को काफी जोरदार पंच मारता है और वो लड़का उड़ते हुए सीधा वॉल में टकरा जाता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो ऑरेंज हेड वाला पर्सन काफी हैरान होते हुए बेमानी मन कह रहा होता है, व्हाट द हेक, आखिर अभी क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि उसका जाइंट हैंड एक जाइंट राइनोसेरस को रोकने के लिए इनफ स्ट्रांग है और इसके अलावा हिनाटा अभी तक कैसे खड़ा है, उसने मेरे रैलिक का डायरेक्ट हिट झेला है, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके बाद हम उस व्हाइट हेड वाले लड़के को देखते हैं जो कह रहा होता है, मुझे काफी दर्द हो रहा है। और इसके साथ वो येलो हेड वाला स्टूडेंट उससे कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कह रहा होता है, हाँ ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि उसने मुझ पर ऐसा अटैक कैसे किया। फिर ये सुनने के बाद वो ऑरेंज हेड वाला स्टूडेंट मनी मन कह रहा होता है, हाँ अब सब कुछ ठीक है, हिनाता अभी तक अपने पैरों में इसलिए खड़ा है क्योंकि मेरा अटैक सही जगह नहीं हुआ। इसके बाद हम नाता को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, मेरे अटैक के पीछे इनफ पावर नहीं थी और मुझे जो बहुत कम डैमेज हुआ उससे मेरी रिवेंज लेने की एबिलिटी कुछ भी नहीं कर सकी। अरे यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास और ऑफेंसिव मूव नहीं है, लेकिन मैं हर टाइम पिटने से काफी परेशान हो गया हूं। तो इतना सोचने के बाद नाता फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक टीचर आकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे यहाँ क्या हो रहा है, क्या तुम्हारी क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई है? तो वो ऑरेंज हेड वाला स्टूडेंट कह रहा होता है, क्या बकवास, टीचर कहाँ से आया, लगता है अब हमें पीछे हटना होगा। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं और वो कह रहा होता है, एक वीक पर्सन होते हुए वो जानता है कि तमाशा कैसे खड़ा करना है, मैं गैस कर सकता हूँ कि वो कंप्लीट स्पाइनलेस नहीं है। एक मिनट रुको, शायद मैं उसे अकेले जाने दूं और इस दिन का वेट करूं जब वो मेरे सामने खड़े होने का फैसला करेगा। तो ये सुनने के बाद वो स्पेक्स वाला लड़का कह रहा होता है, यूके शायद इसे देख नहीं पाया लेकिन मैंने क्लियरली देखा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जायंट हैंड एक पावरफुल रैलिक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम इजीली रोक सको। फिर भी हिनादा को इस क्लासी के लड़के के अगेंस्ट फाइट करने के बाद भी एक खरोच तक नहीं आई। हिना पहले जैसा नहीं रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लंच टाइम हो गया होता है। साथ ही हम हिना को देखते हैं और वो वॉशरूम में बैठकर मन ही मन कह रहा होता है, मैंने सोचा कि मेरे रैलिक की स्पेशल एबिलिटी सिर्फ मेरे सूट को अपग्रेड कर रही है, लेकिन मैं गलत था, ये सिर्फ सूट नहीं है, सिर्फ सूट ही स्ट्रांग नहीं हुआ है बल्कि मैं भी स्ट्रांग हो गया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं सूट बिना पहने भी इस स्टैट्स को एक्टिवेट कर सकता हूँ। वैसे मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आई है कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। खैर मुझे लगता है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं फाइट के दौरान अपना सूट पहने रखता हूँ। पर फिलहाल के लिए तो रियल इशू मेरा ऑफेंसिव पावर है, मुझे एक से ज्यादा फिनिशिंग मूव की जरूरत है, लेकिन नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम नाता को हॉलवे में देखते हैं और उसके पीछे से यूके आते हुए कह रहा होता है, यार तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम वॉशरूम जा रहे हो, मैं ये कहना चाहता था, आज सुबह तुम्हारा छोटा स्टंट देखकर मैं काफी इंप्रेस हो गया। तो इतना कहने के बाद यूकी अचानक से हिनाता को काफी जोरदार पंच मार देता है। साथ ही आगे कह रहा होता है, बुरी बात यह है कि मुझे इसे तब बर्बाद करना पड़ा जब तुम थोड़े सुस्त दिख रहे थे, चलो अब तुम जाओ और मेरे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आओ। तो ये सब देखते वो स्पेक्स वाला स्टूडेंट मनी मन कह रहा होता है, लगता है मैं बिल्कुल सही था, यूके ने डायरेक्ट उसके स्टमक पर हिट किया, फिर भी हिनाता को कोई चोट नहीं लगी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो डेफिनेटली कुछ छुपा रहा है। इसके बाद हम हिनाता को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा था, आज मैंने पहले अपना रिवेंज स्किल यूज कर लिया है, लेकिन अब मैं पहले से काफी स्ट्रांग हो गया हूँ, इसलिए मुझे उससे निपटने में एबल होना चाहिए। और इतना सोचते हुए हिनाता यूकी को घूर रहा होता है। तो हिनाता का ये लुक देखकर यूकी कह रहा होता है, आखिर इस लुक का क्या मतलब है। इसके बाद हम वहाँ पर अकाने को देखते हैं और वो उन लोगों से कह रही होती है, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। तो यूकी कह रहा होता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। फिर अकाने कह रही होती है, मैं यहाँ हिना से बात करने आई हूँ, तुमसे नहीं। तो यूकी कह रहा होता है, तुमने आज सुबह भी उसकी हेल्प की थी ना। अरे एक मिनट रुको, अब ये मत कहना कि अब तुम उसके साथ ठीक होने का प्लान कर रही हो। फिर ये सुनकर अकाने चिल्लाते हुए कह रही होती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बस उससे बात करनी है, क्या इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम अब लड़की से भी झगड़ा करने लगे हो। ओ अच्छा, अब ये तुम्हारा न्यू लेवल है। तो ये सब सुनने के बाद यूकी वहां से जाते हुए कह रहा होता है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं उसके मुंह लगना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी हिनाता से कह रही होती है, हे क्या तुम ठीक हो। तो हिनाता कह रहा होता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर अकाने कह रही होती है, बस मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यूकी की साइड में तुम्हारी साइड लेने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, तुम दोनों को खुद ही से सॉल्व करना होगा। तो हिनाता कह रहा होता
है तो फिर तुम मुझसे बात करने क्यों आई? फिर अकाने कह रही होती है क्या ये मेरा फॉल्ट है कि क्लास सी के लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं? तो हिनाता कह रहा होता है अरे तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं ही हूँ जो तुमसे बिना पूछे इसमें इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों स्कूल के टेरिस में आ गए होते हैं। साथ ही अकाने हिनाता से कह रही होती है मेरे डैड ने हमारे वर्ल्ड पर अटैक करने वाले मंस्टर के अगेंस्ट फ्रंट लाइन पर फाइट की, लेकिन फिर जब मैं छोटी थी तो उनमें से एक ने मुझ पर अटैक किया था और तब वो कोमा में थे। उसके बाद मेरी और मेरी मॉम की सिचुएशन काफी खराब हो गई। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई उन्होंने पैसों के लिए लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया ताकि वो मेरे लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने उस वर्ल्ड में काम किया उतने ही ज्यादा वो चेंज होते गई। वो हर दिन डिफरेंट लोगों के घर जाती थी। फिर वो उस क्रीपी कल्ट में इन्वॉल्व हो गई। फिर इवेंचुअली उन्होंने डिमांड करी कि मैं पैसे कमाऊं और सब कुछ उन्हें दे दूं। खैर मैं जानती हूँ कि मैं उनके लिए काफी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरी देखभाल करने के लिए काफी कुछ किया, लेकिन उन्होंने जिसकी डिमांड करी वो कुछ ज्यादा ही था। इसलिए मैंने इस अकेडमी में अप्लाई किया ताकि मैं वहां से बाहर निकल सकूं। और इसी के साथ मैंने ये भी सोचा क्यों ना मैं भी अपने डैड की तरह वॉरियर बन जाऊं, फ्रंट लाइन पर फाइट करूं, कुछ पैसे कमाऊं और शायद खुद भी कुछ बन जाऊं। खैर मैं जानती हूँ कि अभी मुझे काफी लंबा सफर तय करना है, स्पेशली इसलिए क्योंकि मैं क्लास ई में फंस गई हूँ। लेकिन खैर किसी तरह क्लास ई के उन स्टूडेंट्स को मेरे पेरेंट्स और बाकी सबके बारे में पता चल गया। फिर वो मेरे पास आया और पूछा क्या मुझे पैसों की जरूरत है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो लोग मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा घटिया थे। तो ये सब सुनने के बाद हिनाता कह रहा होता है वैसे तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? फिर अकाने कह रही होती है क्योंकि तुम मेरी वजह से फंस गए हो और मुझे लगता है कि तुम ये जानना डिजर्व करते हो। साथ ही इसके अलावा मैंने चाहती कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। वैसे तो मुझे गॉसिप करने वाले तो नहीं लगते हो। अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने उस क्लास सी वाले लड़के को आसपास नहीं देखा, मुझे लगता है कि वो लंच के टाइम पर आएगा। तो हिनाता कह रहा होता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर अकाने कह रही होती है ठीक है तुम केयरफुल रहना, वो किसी भी टाइम उलझने में हेजिटेट नहीं करेंगे, यहाँ तक स्कूल ग्राउंड में भी। तो हिनाता कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए। फिर अकाने कह रही होती है खैर एटलीस्ट मेरा रिलीग येलो जंपसूट जैसा नहीं दिखता है, और हाँ तुम मुझे अकाने कह सकते हो। तो इतना कहने के बाद अकाने वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम हॉलवे में यूकी और उसके फ्रेंड को देखते हैं। सादी यूकी कह रहा होता है अरे यार ये सच में काफी बेकार है, जब मैंने फाइनली मजा लेना शुरू किया और तभी वो बीच में आ गई। तो ये सुनकर वो स्पेक्स वाला स्टूडेंट कह रहा होता है मुझे पता है कि वो हिनाता को डिफेंड कर रही थी। फिर यूकी कह रहा होता है हाँ अब टाइम आ गया कि मैं उसे सबक सिखाऊं। वैसे शायद मुझे उससे ये कहना चाहिए कि वो मुझे वॉशरूम में मिले ताकि हमें कोई इंटरप्ट ना कर सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्पेक्स वाला स्टूडेंट नीचे की ओर देखते हुए मनी मन कह रहा होता है अरे एक मिनट रुको, क्या वो कावरी नहीं है? और वो सारे स्टूडेंट सी क्लास के हैं, वो लोग आज सुबह अकाने के साथ किरबाड़ कर रहे थे। मैं तो ये सोच रहा था कि कावरी और अकाने काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो इतना सोचने के बाद वो वहां से जाते हुए यूकी से कह रहा होता है यूकी माफ करना, मुझे अभी याद आया कि मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ, इसलिए तुम मेरे बिना कैफेटेरिया चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेक्स वाला स्टूडेंट नीचे आकर कावरी और बाकियों की बातें सुनते हुए मनीमन कह रहा होता है रुको, क्या वो रियल में उनका सामना कर रही है ताकि वो अकाने को अकेला छोड़ दे? अरे नहीं, वो ऐसा करके सिर्फ अपने आप को मुसीबत में डालेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कावरी लड़कों से कह रही होती है तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें रोका गया है? मैंने तुम्हारे लिए काम काफी इजी बना दिया था और फिर भी तुम इसे पूरा नहीं कर पाए। तो वो ऑरेंज हेड वाला स्टूडेंट कह रहा होता है हमने माफी मांगी है, क्या तुम हमें परेशान करना बंद कर सकती हो? तो कावरी कह रही होती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ही है जिससे वो नाराज होने वाली है? क्या तुम्हें पता है कि कल उसने मुझे कितनी बार फोन किया? तो वो लड़का कह रहा होता है खैर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम महान नहीं थी और इस बदमाश के अलावा जिसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, अकाने ने हमारे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो ये सुनकर कावरी कह रही होती है सीरियसली उसने तुम्हें मना कर दिया? फिर वो ऑरेंज हेड वाला स्टूडेंट कह रहा होता है तुम ही तो थी जिसने हमें बताया था कि वो यहाँ भाग कर आई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे एक हॉस्टेस पार्क को बेच रहे थे। तो कावरी कह रही होती हाँ मुझे पता है, लेकिन अब वो क्लास ई में फंस गई है। मैंने सोचा कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि वो वापस वही काम करने लगे जो वो पहले करती थी। तो वो लड़का कह रहा होता है ये तो सच में काफी हार्श है, मुझे लगा था कि तुम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हो। तो कावरी कह रही होती है हाँ हम काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो किसी ऐसे पर्सन से मिल सके जो उसकी हेल्प कर सकता है। तो वो लड़का स्माइल करते हुए कह रहा होता है हाँ तुम एक रियल फ्रेंड हो। तो कावरी कह रही होती है मैं उस पर एक फेवर कर रही हूँ, वैसे भी यहाँ के ज्यादातर बच्चों के पास पैसों की काफी कमी है और देखने एक दिन वो इसे अप्रिशिएट जरूर करेगी। तो वो लड़का कह रहा होता है तुम मजाक कर रही हो ना, वो ऐसा सिर्फ इसलिए सोचेगी क्योंकि तुम उस पर अपने रिलिक का यूज कर रही हो। तो कावरी कह रही होती है आई स्वेयर ऐसा नहीं होगा, मेरा रिलिक सिर्फ इतना कर सकता है कि लोगों को थोड़ा और कंप्लेंट बना दे और उन्हें बेहतर मूड में रखे। वैसे मैंने शायद तुम्हें बताया या नहीं बताया। तो ये सब सुनने के बाद व्हाइट कैप वाला स्टूडेंट कह रहा होता है हाँ मुझे याद है। साथ ही वो येलो हेड वाला स्टूडेंट भी कह रहा होता है बस बहुत हो गया, अपनी पावर का यूज हम पर मत करो, हम एक टीम है। और इसी के साथ वो तीसरा लड़का कह रहा होता है आखिर तुम जैसा रिलिक वाला पर्सन ई रैंक में क्यों है? तो कावरी कह रही होती है उन्होंने कहा कि इसमें कोई हेल्प नहीं की जा सकती, अकेडमी ऑफेंसिव एबिलिटीज को ही प्रायोरिटी देती है, प्लस कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जिन पर मेरी जैसी एबिलिटीज का इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑरेंज हेड वाला स्टूडेंट कह रहा होता है तुम अपने रिलिक को दोबारा यूज करने की प्लानिंग बना रही हो है ना? तो कावरी कह रही होती है हाँ मैं ऐसा क्यों ना करूं। फिर वो लड़का कह रहा होता है यार पहली बार ये काम नहीं हुआ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस बार उसे ले पाओगी? तो कावरी कह रही होती है डेफिनेटली मैं उसे ले आऊंगी। फिर वो लड़का कह रहा होता है उस हाई क्लास मैन में इतना कम सेल्फ कंट्रोल है, ऐसा लग रहा है कि तुम उससे किसी और पर्सन की लाइफ बर्बाद करने के लिए कह रही हो। तो कावरी कह रही होती है अरे तुम चुप करो। फिर वो लड़का कह रहा होता है खैर छोड़ो, तुम्हें पता है कि स्कूल के बाद उसे कहाँ लाना है? तो कावरी कह रही होती है हाँ मुझे पता है। तो ये सब सुनने के बाद वो स्पेक्स वाला लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही मनीमन कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा सुन लिया जो मुझे सुनना नहीं चाहिए था। अरे यार अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए इन क्लास सी के लोगों से मुकाबला करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये हो सकता है जिस हाई क्लास मैन के बारे में वो बात कर रहे थे वो भी आ सकता है। और जहाँ तक यूकी की बात है वो मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा और अगर वो ऐसा करता भी है तो वो उस पर्सन के अगेंस्ट टिक नहीं पाएगा। एक मिनट रुको, शायद हिनाता उन्हें रोक सकता है। सो गाइस अब इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।